Preview. जुपिटर सूरज से हमारे सोलर सिस्टम का पांचवां ग्रह और आकार में सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर के बिना हमारी धरती पर जीवन का होना संभव नहीं था। ये ग्रह वाकई में एक महत्वपूर्ण है जो हमारी रक्षा करती है। परंतु आपने ये जरूर सुना होगा कि जुपिटर एक गैस जाइंट है। दरअसल हमारे सौर मंडल में दो गैस जाइंट्स हैं, जुपिटर और सेक्टर और यूरेनस तथा नेपच्यून, ये दोनों आइलैंड्स हैं जो भीतर करोड़ों वर्षों से हमारी धरती की रक्षा करती आ रही है। अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से ये धरती की ओर आने वाली पिंडों को अपने अंदर खींच लेता है। परंतु क्या आप जानते हैं क्या होता है जब जुपिटर को राडार टेलीस्कोप के द्वारा देखा जाता है? ये अदृश्य हो जाता है। ऐसा मानो कि जुपिटर वहां है ही नहीं। जुपिटर के सारे मूवीज हमें नॉर्मली दिखाई देते हैं, परंतु जुपिटर हमें नहीं दिखता। पर ऐसा क्यों? क्या जुपिटर पूरी तरह खोखला है और क्या अगर हम इसके एक छोर से अंदर जाएं तो दूसरी छोर से बाहर आ जाएंगे? इस प्रश्न का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम खुद से जुपिटर पर लैंड करेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं जुपिटर के करीब और जानते हैं कि क्या होगा अगर हम जुपिटर के अंदर छलांग लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड से। जनवरी सन 1610 को जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली नहीं अपने टेलीस्कोप को जुपिटर की ओर केंद्रित किया, तब उन्होंने देखा कि जुपिटर के पास कोई 4 मोन्स है जो जुपिटर का चक्कर काट रहे हैं। इससे गलियों को यह आभास हुआ कि हमारी पृथ्वी असल में केंद्र नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे का चक्कर लगाता है। जो भी डर आकार में बहुत ही बड़ा है, इसका मांस सूरज के मांस का एक बड़ा 1000वां हिस्सा है, लेकिन सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों के मांस को जोड़ने पर भी इसका मांस उस संयुक्त मास का दाई गुना है। यानी जुपिटर अन्य सभी ग्रहों की तुलना में काफी बड़ा है। इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वी या आसानी से समा सकती है। जो भी डर के इतने बड़े आकार और अद्भुत गुरुद्वारा कृष्ण ने हमारा ध्यान हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित किया है, परंतु इसे अच्छी तरह से जानने के लिए हमारा इसके करीब जाना बहुत जरूरी था। क्योंकि किसी भी वस्तु की अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए उसे करीब से देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसी वजह से मनुष्य भी जुपिटर को करीब से देखने की तैयारी में लग गए और फिर फाइनली 18 अक्टूबर 1979 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। वो स्पेसक्राफ्ट जिसे खास तौर पर जुपिटर को करीब से जानने के लिए बनाया गया था। 7 दिसंबर 1985 को गालियो स्पेसक्राफ्ट जो बिल्डर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जो बिल्डर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जुपिटर का मैग्नेटोस्फेयर अपने आप में एक करिश्मा है। इसे पहली बार पायोनियर ट्रेन स्पेसक्राफ्ट के जरिए साल 1973 को ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद साल 1979 को स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के करीब से गुजरा और हमें इससे इसके मैग्नेटिक फील्ड की अच्छी जानकारी मिली। हमें पता चला कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारे अनुमान की तुलना में काफी बड़ा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड सूरज की तरफ करीब 77,000 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है और सूरज से उल्टे तरफ यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करीब करीब के ऑन ऑर्बिट तक फैला हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले सोलर विंड्स को रोकता है। जुपिटर के मैग्नेटोस्फेयर के साथ साथ विजन मिशन में हमें ये पता चला कि जुपिटर का एक मून ऐसा भी है जो गर्म लावा में तप रहा है और वहीं दूसरा मन अत्यंत ठंड मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ है। परंतु ऐसा क्यों? इसे किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन जो भी डर के मैग्नेटोस्फेयर ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। आखिर इस डेटा का और गैस के गोले में से इतने ताकतवर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स कैसे उत्पन्न हो सकते थे? जो भी डर के ऑलमोस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 6% बाकी के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मिथेन, एथेन, वाटर वेपर, अमोनिया, सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नियॉन, ऑक्सीजन, पर्टस्पेन और सल्फर। आखिर एक गैस के गोले का मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता था? क्या जो भी डर का भी कोई मेटल कोर है? क्या ये सिर्फ गैस का बना हुआ नहीं है? इसे जानना है गली और स्पेस स्टाफ का मिशन। साल 1985 में जो भी रखे, कक्षा में प्रवेश करते ही गलियों अपने काम में लग गया। गलियों ने हमें जुपिटर के चारों बड़े मॉल्स, यूरोपा, गैनीमेड आयोग, कैलिस्टो को करीबी से दिखाया। इसके जरिए हमने जुपिटर के और भी अन्य चंद्रमाओं को भी देखा। वर्तमान में जुपिटर के पास ओनेपॉन्टी झात चंद्रमा ये है जिसे खगोलविदों ने खोजा है। जो बिल्डर को करीब से देखने पर हमें इसमें चलने वाले रंगीन तूफानी बादल देखने को मिलते हैं, जो जुपिटर के रूप को एक आकर्षक रूप देता है। परंतु इस प्रकार ग्रह में ये तूफान दिखने में जितना सुंदर लग रहे हैं, वास्तव में उतने ही खतरनाक और जानलेवा है। जो जुपिटर के बादलों में दिखने वाला ये ग्रेट रेड स्पॉट असल में एक चक्रवर्ती तूफान है जो पिछले 350 सालों से जुपिटर के आसमान में चल रहा है। जी हाँ, पिछले 35 सेंचुरी से। और ये चक्रवर्ती तूफान बाढ़ आई। सोम्या सपरार
यानी करीब 402 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये ग्रेट रेड स्पॉट आकार में हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। तो आप सोच सकते हो कि ये सुंदर सा लाल धब्बा कितना खतरनाक है। जुपिटर में ऐसे और भी छोटे रेड स्पॉट्स हैं। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट होने के साथ ही साथ सबसे तेज करने वाला प्लांट भी है। इतना विशालकाय आकार होने के बावजूद ये बहुत ही तेजी से अपनी कक्षा पर घूमता है। जुपिटर का एक वेटर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है और जुपिटर का दिन केवल 9.5 घंटे का होता है। वहीं हमारी धरती का एक दिन 24 घंटों का होता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर उतना बड़ा होने के बावजूद कितनी तेजी से घूर्णन करता है। और जुपिटर का ये ही इसके वायुमंडल में उथल पुथल पैदा करती है। जुपिटर के बादल आपको अलग अलग दिशाओं में बहने वाले तूफानों की तरह दिखेंगे जो लगातार बह रही है। पृथ्वी पर ऐसे साधारण चक्रवर्ती तूफान जमीन पर आते ही खत्म हो जाते हैं, परंतु जुपिटर में ऐसा नहीं होता। जुपिटर पर कोई जमीन नहीं है, बल्कि इसका गर्म आंतरिक वायुमंडल इन तूफानों को और भी तेज करता रहता है। पर रुकिए, क्या जुपिटर पे वाकई में कोई जमीन नहीं है? हमने जुपिटर के बारे में आज बहुत कुछ जाना, परंतु अभी तक हम इसके अंदर नहीं गए। तो चलिए फिर चलते हैं इसके अंदर। साल 1929 को लॉन्च किया गया गलियों स्पेसक्राफ्ट अपने 6 साल के सफर के बाद साल 1935 में जुपिटर के कक्षा में प्रवेश करता है। इस मिशन के जरिए जुपिटर के तथा इस प्लांट के करीबी से कई तस्वीरें ली जाती हैं, परंतु इस ग्राहकों और अच्छे से जानने के लिए हमारा इसके अंदर जाना बेहद आवश्यक था, क्योंकि किसी भी पिंटू को करीबी से जानने के लिए उस पर लैंड करना सबसे जरूरी होता है। इसी वजह से हमारा भी इस पर लैंड करना बहुत जरूरी था। और यही तो गलियाम स्पेसक्राफ्ट का मेन मिशन था, जुपिटर के सतह पर लैंड करना। परंतु आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।